गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम, मतलब जो आपका नाम होगा यहाँ नाम अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन ये पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग बी, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ हमारा है गिनती। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। पांचवा, सामान्य उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग बताना। ये जो सामान्य उद्देश्य है इसका संबंध हमारा विषय से होता है, लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उसका संबंध प्रकरण से होता है। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला, छात्र संख्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, संख्याओं के महत्व जान सकेंगे। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, छात्र संख्याओं को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र संख्याओं का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या इस शिक्षण कार्य में किसी भी सहायक सामग्री का प्रयोग करें तो लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र गिनती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र गिनती, यहाँ लिखेंगे हम गिनती, जो हमारा प्रकरण है तो यहाँ गिनती के बारे में सामान्य, यहाँ सामान्य लिख सकते हैं, सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न, फिर क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, एक पेंसिल का चित्र दिखाते हुए बच्चों यह किसका है, मतलब छात्राध्यापिका जो पेंसिल दिखाते पूछती है ये क्या है, तो छात्र देखकर बताते पेंसिल का है, पेंसिल का चित्र है। दूसरा, चित्र में पेंसिल की संख्या कितनी है, छात्र बताते हैं 1। तीसरा प्रश्न, बच्चों 1 से 20 तक गिनती सुनाइए। अब छात्र मौन हो जाते हैं या कुछ सुनाते हैं मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग 1 से 20 तक की गिनती के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ हमारा प्रथम सोपान शुरू होता है। जैसे लिखते हैं प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु है गिनती, 1 से 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो छात्र बताते हैं 2 आएगा। 7 तोता के पास कितने पैर होते हैं, तो छात्र बताते हैं जो 14 पैर होते हैं। तीसरा प्रश्न, छात्रों को 1 से 20 तक की गिनती श्यामपट्ट पर लिखने को कहती हैं। अब छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या लिखते हैं कुछ, फिर मौन हो जाते हैं। अब छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका छात्रों को बताएंगी कि 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आता है। उसके बाद फिर यहाँ 2 कॉलम बना है, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न पूछा जाता है 16 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो छात्र बताते हैं 16 के बाद 17 आती है। दूसरा प्रश्न, 14 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो छात्र बताते हैं 15 आती है। तीसरा प्रश्न, 18 के बाद कौन सी संख्या आती है, 18 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, बच्चों 18 के पहले 17 आती है। हम संख्याओं को उल्टी गिनती के माध्यम से
किसी भी संख्या के पहले की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न और श्यामपट्ट सारांश यहाँ लिखते हैं। गलती से लिखा था संभावित उत्तर, लेकिन श्यामपट्ट सारांश होना चाहिए। पहला जो बोध प्रश्न है छात्राध्यापक द्वारा किया जाता है। बोध प्रश्न जो होते हैं पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं कि छात्रों को कितना ज्ञान हुआ जो पढ़ाया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न 15 के बाद की संख्या बताइए, तो 15 के पहले की संख्या बताइए, तो छात्र बताते हैं 14। अब इसको छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया है कि 15 के पहले की संख्या 14 है। फिर दूसरा प्रश्न 11 के बाद की संख्या लिखिए। छात्र बताते हैं 11 के बाद 12 आता है या 12वीं संख्या 12 है। अब छात्राध्यापक द्वारा इसको भी श्यामपट्ट पर लिख दिया कि 11 के बाद 12 आता है। उसके बाद हम कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी एवं स्वयं घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया है उसको छात्रों से उतारने का निर्देश देंगी और कक्षा में घूम कर देखें कौन से छात्र श्यामपट्ट सारांश उतार रहे हैं, कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान, यहाँ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र या छात्रा क्रिया, संख्याओं की पहचान, शिक्षण बिंदु। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया जा रहा है 1 से 20 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या है। छात्र यहाँ बताते हैं 1 है। फिर दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि 1 से 20 के बीच सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ छात्र बताएंगे 20 है। तीसरा प्रश्न 11 और 8 का योग क्या होगा, तो छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं या उसको जोड़ करके बताते हैं कि 11 या 8 19 होता है या मौन हो जाते हैं। अब छात्राध्यापिका कथन। बच्चों हम सबसे पहले 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। चूँकि 8 के बाद आगे कोई अंक नहीं है, अतः हम 8 के आगे शून्य मानकर 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 11 + 8 = 19 होगा। उसके बाद फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न यह किया जाता है कि 2 में 3 जोड़ने से क्या आएगा, तो छात्र बताते हैं 5 आएगा। फिर दूसरा प्रश्न 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, छात्र मौन हो जाते हैं या इसको कुछ बताते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। बच्चों सर्वप्रथम हम इकाई के अंक में हासिल लेकर 4 को घटाएंगे, अतः 11 में से 4 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त होता है। उसके बाद हम बोध प्रश्न बनाते हैं। बोध प्रश्न यहाँ लिखते हैं, यहाँ श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो पढ़ाया हुआ पाठ है, पीछे पढ़ाए हैं, उसी में से पूछा जाता है जिससे छात्रों को का मूल्यांकन किया जा सके। बोध प्रश्न जैसे पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जा रहा है कि 1 में 17 जोड़ने पर क्या होगा, तो छात्र बताते हैं 17 में 1 में 17 जोड़ने पर 18 होगा। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि 1 में 17 जोड़ने पर 18 होता है। फिर दूसरा प्रश्न 15 से 4 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, तो छात्र बताते हैं 11 प्राप्त होता है। अब इस प्रश्न को भी छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि 15 में से 4 घटाने पर 11 प्राप्त होता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी तथा घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित हुआ है उसको छात्रों को उतारने का निर्देश दें कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पर उतार लें और कक्षा में घूम कर देखेंगे कौन से छात्र कॉपी में उतार रहे हैं या नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न होते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उनकी पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न है यहाँ 3, यहाँ कितने इमेज हैं, मतलब यहाँ कितने फ़ोटो हैं। दूसरा 1 से 20 तक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। उसके बाद गृह कार्य 1 से 20 तक गिनती लिखिए। दूसरा 1 से 20 तक की उल्टी गिनती लिखिए।
मतलब दोनों तरीके से यहाँ गिनती लिख कर आना है। बच्चों को दे कि आप लोग इसको घर से लिख कर लाइएगा। थैंक यू क्लास। उसके बाद यहाँ आलोचना या सुझाव। पर्यवेक्षक जो है छात्र अध्यापिका के शिक्षण करते समय पर्यवेक्षक उसका यहाँ आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक आलोचना करते हैं कि मतलब शिक्षण कार्य आपका कैसा रहा। वहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं की जाती हैं, जिससे भविष्य में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका उस आलोचना या कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी सूचना आप तक पहुंचे। धन्यवाद।